नमस्कार, मैं मुझे हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। क्या देश की हवा बदल रही है? क्या देश की राजनीति से खौफ का वातावरण खत्म हो रहा है? क्या जेनजी ने पूरे देश का माहौल बदल दिया है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई ऐसे वाक्य पिछले दिनों में हुए हैं जिससे ऐसा आभास होता है कि कुछ तो देश में चल रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही, कल संसद सत्र समाप्त हुआ है सर। क्या देश की हवा कुछ बदल रही है सर? क्या खौफ का वातावरण कुछ कम हो रहा है सर? इस तरह की बहुत चर्चा चल रही है, किस तरीके से इसे समझा जाए? अगर ये खौफ था और खौफ खत्म हो रहा है तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि खौफ था, इस बात की चर्चा हो रही है। और देश हित में भी यही है कि ये खत्म हो, अगर था तो। और जिस प्रकार से बदलाव तो हुए हैं, हम्म। अ, जिस तरह से एक आंदोलन हुआ, उसके बाद तरह तरह की चीजें हो गई संसद में। संसद नहीं चली, यही खबर हो गई, बिल्कुल। है कि नहीं? हालांकि सरकार के बिल तो पास हो गए 10-11, हम्म। लेकिन संसद में विपक्ष ने नहीं चलने दिया, या सरकार ने चाहा नहीं कि चले। हम्म। दोनों में से बीच बीच का है। हम्म। तो अगर सरकार ने मतलब चाहा कि ये न चले, कोई जवाब ववाब न देना पड़े, हम्म। ये भी एक संकेत है कि मतलब आपको ऐसा करना पड़ा। और विपक्ष ने नहीं चलने दिया, हम्म। बेखौफ होकर के लगातार नारे लगाते रहे और बैनर लगाते रहे, तो परिवर्तन तो निश्चित रूप से ये हुआ है। हम्म। और जिस प्रकार से फिर तरह तरह के इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री जी का आना, हम्म। यहाँ आंदोलन वहां आंदोलन वगैरह वगैरह जो कुछ हुआ, तो लोगों ने अपनी बात रखी है कि भाई समस्याएं जो है उसको समझा जाए, उसका कुछ दुरुस्त, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कोई मरहम लगाया जाए, घाव बहुत है। हम्म। तो ये हो रहा है और यही दिख रहा है। और सबको दिनों ने हाल के दिनों में ये मजबूरन सबको अपने बदलने पड़े हैं, अपना रुख बदलना पड़ा है। हम्म। और अगर ये बदला है तो ये हम समझते हैं देश हित में, इसमें क्या दिक्कत बिल्कुल। है ना? अब देखिए ना कि हाँ। प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पर आ गए रात में 12 बजे, हम्म। और उधर मोहन भागवत जी तुरंत के तुरंत कुछ बिना समय लगाए हुए अ, आ गए ऑडिटोरियम में संवाद करने जैन जी से। हम्म। तो चीजें तो बदल रही हैं और बदलेंगी और बदल जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि बदल जाए तो अच्छा है। अब एक इंतजार है, जी। एक इंतजार है। हाँ। कल प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से क्या बोलते हैं, हाँ। क्या उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज रहती है, और क्या कुछ वहां से निकलता है, हम्म। ये बहुत बहुत मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है। सर आपने जो कहा, जिस तरफ इशारा किया, अब तो कयास ये लगाया जा रहा है कि जेनजी को लेकर अक्सर जो बात होती थी ना सर, किसानों के लिए क्या बड़ी घोषणा हो सकती है, रोजगार को लेकर क्या हो सकती है, अब तो ऐसा कयास लग रहा है कि जेनजी को साधने के लिए भी प्रधानमंत्री के भाषण में कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। वो तो अच्छा है, लेकिन अब ये घोषणाओं से आगे चीजें बढ़ गई हैं। हम्म। घोषणाएं तो पहले भी होती रही। जी। दरअसल जो दिक्कत है कि भाई मान लीजिए कि अगर ऐसी घोषणा हो कि भी परीक्षा के शुल्क नहीं लगेंगे, हम्म। कोई फीस ना देना पड़ेगा, उसमें ये भी हो कि भाई परीक्षा का शुल्क ना देना पड़े, कोई जहां भी लोग परीक्षा देने जाए कुछ फ्री हो जाए, हम्म। रहने सहने या फिर ट्रेवलिंग तो कम से कम हो ही जाए, हम्म। या इससे भी ज्यादा हम्म। जो शिक्षा का जो शुल्क लग रहा है उसके लिए कुछ तमाम सरकारों को मिलकर करना चाहिए। हाँ। लीड लें प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की तरफ से। हम्म। और इसके अलावा हम्म। जो एडमिशन फीस है जो कॉलेजों में स्कूलों में, वो बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल सही। परीक्षा आजकल बेहद महंगी, हम्म। बेहद महंगी, बेहद महंगी। पूरा दुनिया के घूम घूम के चलाइएगा, वो सस्ता है, और यहाँ शिक्षा उससे ज्यादा महंगा है। हम्म। और नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से कोचिंग, कोचिंग वाला सब बहुत ज्यादा है। तो लग रहा है जैसे अब पढ़ाई भी जो है वो अमीरों के लिए रह गई, हम्म। आम आदमी के, गरीब के लिए तो नहीं है। बहुत दिक्कत है भाई। और अगर वो पढ़ाई करता भी है तो कौन सी पढ़ाई उसको उपलब्ध हो रही है, कहाँ हो रही है, हैं? तो ये सब दिक्कतें हैं। ये सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत भी है, जिसको मोहन भागवत ने भी ने कहा है कि हम्म। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है ना। तो बिल्कुल। ये मुश्किलात है। और छोड़ दीजिए, शिक्षा छोड़िए, हाँ। मैं कह रहा हूँ शिक्षा से, शिक्षा लोग क्यों हासिल करते हैं? हम्म। परिवार अपने बच्चों को शिक्षा क्यों दिलाता है, या कोई भी आदमी शिक्षा क्यों लेके रोजगार आता मिल सके। है? इसीलिए ना कि हाँ। कल को उसको कोई नौकरी मिले। हाँ अब तो बिल्कुल। रोजगार की बात की जाती है, हाँ। पहले तो नौकरी की बात की जाती थी, इसलिए शिक्षा हासिल करता है। हम्म। रिसर्च करने वाले और बहुत शोध करने वाले और अध्ययन करने वाले, वो तो बहुत अभी भी कम है। लोग तो शिक्षा को एक माध्यम बनाते हैं, एक प्रकार का स्टार्टअप। मैंने पहले भी कहा था कि स्टार्टअप है सारे परिवारों का, ये बिजनेस है। हम्म। इस देश में शिक्षा की डिग्री लेना एक बिजनेस मैं समझता हूँ। ये थोड़ी राय मेरी अलग होगी, लेकिन है ये यही हाँ। बुनियादी रूप से, हम्म। कि भैया इससे कुछ मिल जाएगा, कहीं नौकरी मिल जाएगी, कोई जीवन यापन करने का हिसाब किताब हो जाएगा, यही है ना, और क्या है। हाँ। जी। तो वो करना सर। पड़ेगा ना। तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को, तमाम सरकारों को, हम्म। केंद्र सरकार, पहले भी कोई एक इंटर्न योजना आई थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था, रोजगार का क्या। तो ना अब तो दिक्कत हो रही है कि नौकरी तो नहीं मिल रही है, रोजगार भी मुश्किल हो रहा हम्म। है। 16% का तो बेरोजगारी दर है, कोई में आया है अभी, हो बिल्कुल। जबकि लोग दावा करते हैं 40% है। और हम्म। सबसे जवान आप देश हैं, तो हम्म। आपको परीक्षा तो ठीक ही बात है, परीक्षा के बाद जो स्थिति है उसके लिए रोजगार आदि की व्यवस्था करना, कोई आमूल चूल व्यवस्था में परिवर्तन करके उसको निर्मित करना, उसको सृजित करना अति अति अत्यंत आवश्यक है और तत्काल। बिल्कुल। सर क्या, क्योंकि दिल्ली में मैं एक जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ जेनजी का, शुरुआत में उसे बहुत सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन बाद में उस आंदोलन ने जो रूप लिया और जिस तरीके से मंत्री महोदय का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से सर लग रहा है कि कुछ माहौल बड़ी तेजी से बदला। अब देश के अलग अलग इलाके से स्कूली बच्चे निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं पर स्कूल में पंखों की मांग की जा रही है, कहीं पर टीचरों की कमी के लिए मांग की जा रही है, कहीं पर सड़क नहीं है इसकी मांग की जा रही है। तो अचानक से सर सब धुआं धुआं कर दिया है बच्चों ने अपना हक। अब वो ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं कि साडा हक एथे रख। अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए बच्चे मैदान में आ गए हैं। देखिए, ये तमाम सरकारों को और राजनीतिक दलों को सोचना है हम्म। कि अगर आप उत्तरदायी, जवाबदेह, संजीदा, संवेदनशील नहीं होंगे, हाँ। तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। हमें अगर बच्चे, स्कूली बच्चे अगर अगर वो इस तरह से दिखते हैं, तो भाई मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मुझे हम्म। ये पसंद नहीं आ रहा, हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता हाँ। कि ऐसी स्थिति है। हो सकता है उसके पीछे भी कि कोई राजनीति चल रही हो, हाँ। कि लोग उसको, सबको इस तरह से लोगों को उठा के और पीछे से मतलब प्रेरित करके वहां ला दे रहा हो। ये अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन स्थिति वाकई नहीं अच्छी है, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। हाँ बिल्कुल। तो जो भारत है उसमें तो तब्दीली करना चाहिए। खाली ध्रुवीकरण से, नारेबाजी से, मतलब झूठे चीजों से ये चीज अगर चलेगी, ये राजनीति थोड़ी कहती। हम्म। ये तो अब हमको लगता है, देखिए, कि मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये अंकित नहीं होता है, दर्ज नहीं होता है। हाँ। भाई, राजनीति हम लोग खाली राजनेताओं तक, नेताओं तक, पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज तक और उनके बयानों तक हमने क्यों सीमित कर दिया है? हम्म। वहां तो उनका वो एक पार्ट है। हम्म। राजनीति बहुत बड़ी चीज है, हम्म। जिसमें
देश का जो सोशल इकोनॉमिक जो भी जो वर्ग है, उसकी आकांक्षाएं, उसकी जरूरतें, उसकी आवाज, वो संपूर्ण है, वो देश की पॉलिसी ही है। और उसी का विश्लेषण विवेचना होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेताओं का बयान इधर से उधर, उधर से इधर हो गया, तो उन लोग आपस में ही सीमित कर लेते हैं पॉलिटिकल क्लास। हम्म, इससे भला नहीं हो पा रहा। डेमोक्रेसी वहां से तो शुरू हाँ, होती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सबकी आवाज है, सबका अधिकार है, सबकी अभिव्यक्ति का अधिकार है, सब ग्रुप है, सबकी अब जरूरतें, सबकी मांग है, तो उस पर आए ना। हम्म, पॉलिटिशियंस तो क्या है, पॉलिटिशियंस बहुत, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि पॉलिटिशियंस को अब जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी चीज है कि ये इसको थोड़ा ये करें, और बांट काट के ऐसे नहीं चलेगा। अब हम्म, बांट काट के चलेगा तो क्या होगा, मान लेते हैं कि बांट काट के आप चला भी लेंगे, हम्म, चला भी लेंगे, अब तक चलाते भी आए हैं, लेकिन ये कितना दिन तक चलने वाला है, हम्म, इसको समझे ना। उसकी मियाद खत्म हो रही है। हाँ, तो वो व्यग्रता जो है लोगों में, उसको शांत करना जरूरी है, और उसकी जरूरतों के हिसाब से आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, है ना। बहुत जरूरी है इस चीज को। दबा के आप कोई चीज नहीं रख सकते, बहुत बिल्कुल दिन सर। तक नहीं रहता है दबा। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी आपने बात बोली, क्योंकि हमारे यहाँ शासन, चाहे किसी की भी सरकारें हों, जवाबदेही तो एकदम भूल ही गए थे ना सर। किसी की जवाबदेही नहीं थी, कोई किसी से सवाल ही नहीं पूछ सकता था। सरकारें अगर कुछ कर दे तो वो एहसान बनता जा रहा था। कम से कम सर इस छोटे से टाइम पीरियड में अब वो चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर आपके पास पद की जिम्मेदारी है तो आपको उस पद की जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, बहुत संवेदनशील और संजीदा होना पड़ेगा। ये झूठ सच के बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है। ये जो हाल कुछ में कुछ कुछ जो हुआ है, हाँ, उसका मैसेज यही है कि उस मैसेज को समझा जाए। समझे ना। परीक्षा तो हो गई नीट की, हाँ, मंत्री जी का इस्तीफा हो गया, तो फिर ठीक है, हो गया तो फिर एक पेपर लीक करा दीजिए। हाँ, ये कोई बात नहीं हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है कि ये आपको संकेत मिला है, हम्म, ये दबाव बढ़ा है, लोगों के का आपसे आग्रह है, लोगों का ये मांग है, लोगों का दबाव है। उसको समझिए, हम्म, समझिए। खाली खैरात दे करके, झूठ सच बयान दे करके इससे काम नहीं चलेगा। हम्म, ये देश हित में है ही नहीं, है ना। छोटी छोटी चीजों पे, जाति पे बांट लो, धर्म पे बांट लो, और वहीं पर सारा केंद्रित कर दो, और जो आम मूल जरूरतें हैं लोगों की, उसको आप ढकने तोपने का काम करें, और चुनाव आए तो 10,000, 4,000, 3,000, 2,500 दे दो। ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही थी, चाहे किसी भी दल का हो, बिल्कुल सही बात। कि शासक वर्ग ने एक नया रास्ता निकाला कि चुनाव के समय 2,000, 5,000 का हम्म, इंतजाम कर दो। चूंकि जनता बेबस है, वो हम्म, ले दे के इसी में खुश होकर इधर में से अपना वोट वोट कर देगी, हो गया काम। लेकिन इस बिल्कुल। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है हम्म, देश में। ये वाली बात है ना। असली तो मुद्दा ये है कि भाई ये देश की हालत है क्या, हम्म, उसको तो समझना पड़ेगा। कुछ एक इलाके देश में जरूर बढ़िया हम्म, है ना, है अपेक्षाकृत बढ़िया है। लेकिन ओवरऑल जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जितना जरूरतें लोगों की है, आपको कम से कम इक्वालिटी ऑफ हाँ, अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं, या व्यवस्थाएं तो देनी ही पड़ेगी ना। कि खाली बिल्कुल। 2,000, 5,000 से काम चल जाएगा, हाँ, है ना। आप 2,000, 5,000 देंगे, कोचिंग फीस वाला जो कोचिंग लेता है, वो कहेगा दे दो 2.5 लाख, हो हम्म, गया काम। तो हम्म, हमारे गरीब तो आम आदमी छट गया, उससे खत्म, बाहर हो गया। बिल्कुल। वो तो बाहर हो गया। अब दूसरा कि आप हर चीज में यही हालत है। आप हर चीज में लीजिए कि भाई हैव नॉट, मतलब जो आम आदमी है उसके लिए जगह नहीं है भाई। महंगाई भी है, कमाई भी घट रही है, विस्थापन भी है, ये भी है, वो भी है, और वो समस्याओं का कोई हल पूरा नहीं ढूंढ सकता, ये भी बात सच है। लेकिन आपको आमूल चूल योजनाओं में ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी, तो उससे विश्वास बना रहता है कि भाई आज मेरे पास नहीं, कल को हो सकता है। और हम्म, राशन मुफ्त का खा लेगा, हम्म, खा तो रहा है, 80 करोड़ लोग खा रहे हैं मुफ्त के राशन, है ना। खाना वो भी नहीं चाहता,
लेकिन क्या उससे खाली मुफ्त राशन से काम चलने वाला है क्या? छोड़ दीजिए उसका मुफ्त राशन, उसका आप इंतजाम कीजिए रोजगार का, हम्म। है ना? हटाइए, कोई नहीं मांगेगा। यहाँ तो इतना है। लेकिन अब ये कहते हैं, यदि लोग काम ही नहीं करना चाहते, ये कोई हम्म। ये बात है भाई? है ये बात है कोई? आप टेक्निकल एजुकेशन कराइए ना देश में। बिल्कुल। क्यों नहीं किया अभी तक? हम्म। भाई आप करिए, सब लोगों को उस लायक बनाइए। हम्म। एजुकेशन की सिस्टम ही गड़बड़ हो चुकी है। और बहुत सारी दिक्कतें एक साथ पैदा हो गई हैं, जो कि भारत की देश के लिए अ, भाई बहुत ज्यादा हम समझते हैं खतरा है। हम्म। और हम लोग नारा लगाते रहे विकसित भारत, फलाना भारत। अरे वो जिस विकसित भारत की बात की जाती है, वो हम्म। ऑलरेडी विकसित है, कल को डिक्लेयर कर सकते हैं विकसित भारत। हम्म। लेकिन आप विकसित का मतलब क्या होता है? विकसित है कि जिसमें सबका हाँ। अंश हो, सब लोग की गुणवत्ता बढ़े, हाँ। एजुकेशन बढ़े, हेल्थ बढ़े, सब चीज बढ़े। हाँ। टेक्नोलॉजी हमारा कहाँ है वो देख लेना। हमारे देश की टेक्नोलॉजी बहुत ठीक नहीं है विक्रांत जी। बिल्कुल सही बात है ये सर। बात हाँ। खाली प्रचार की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है बस। हाँ। प्रचार हाँ। प्रचार में जितना डालते जाइए उसके हिसाब से तो सब चीजें हो गया है। हाँ। लेकिन बात यह है कि उस असलियत तो बहुत अलग है। ये सब है मेरी हाँ। समझ से। सर माहौल कैसे बदलता है इसका एक छोटा सा अंदाजा कल रात को भी लगा, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब ने एक आदेश निकाल दिया, नलसार यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहीं पर भी कोई भी बार काउंसिल रजिस्टर नहीं करेगी। ऐसा बवाल काटा बच्चों ने सोशल मीडिया पर कि 2 घंटे में ही उन्हें आदेश वापस लेना पड़ा। और लगातार मीडिया में बाइट दे करके अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो जो कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चे चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं, बच्चों का भला हो। तो एक डर का माहौल तो सर हो गया है कि अब ये मनमानी ये नहीं चलेगी सर। हालांकि बार काउंसिल के लंबे समय से वो अध्यक्ष पद पर हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन बच्चों के रुख से केवल सोशल मीडिया से साफ हो गया कि अब इस तरीके के मनमाने तुगलकी फैसले नहीं चलेंगे। हो सकता है वो नंबर बना रहे होंगे, हम्म। अपने सत्ता समीकरण में नंबर बना रहे हो कि देखो जी हमने ऐसा किया, और ये भी हो सकता है है सर ना? कि ऊपर से ही थप्पड़ लगा हो कि भैया क्या कर रहे हो। तो वही ना कह रहे हैं कि ये दबाव काम आते हैं ना। माननीय हम्म। मुख्य न्यायाधीश जी ने तुरंत समझा इस चीज हाँ, को। आज सुबह बिल्कुल। और एक तो जो उन्होंने बोला उससे एक अभियान ही बन गया एक शब्द से। हाँ। तो अब ये है कि ये जो झूठ सच का जो सब लग जाते हैं ना नंबर बनाने में, हाँ। है ना, कि जी हम तो हैं मोर लॉयल देन द मास्टर जो हाँ। होता है, उसमें ये सारी चीजें हो रही है। ये लोग सबको संवेदनशील होना पड़ेगा ना। हम्म। अब वो बात नहीं रही। चलिए ये होता है, एक समय तक लगता है हमारे सब कुछ हाँ। अधिकार में है, हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे, हम हाँ। बुड़बक बनाते रहेंगे, विपक्ष वालों को कुछ नहीं समझेंगे, कुछ नहीं है, पागल है, बौड़ाहा है, विदेशी है, पाकिस्तानी है। ये सब तो करके देख लिया ना भाई। हाँ। और कितना डेमोरलाइज होते हैं। और आज ये है कि हम्म। वो आपको वो लोग मोरालिटी का लेसन देने लग गए। हम्म। आपको बिल्कुल। लेना पड़ रहा है। हम्म। बिल्कुल ठीक बात। जी। सर आज एक और बड़ी खबर आई, राहुल गांधी के खिलाफ, सावरकर जी के खिलाफ टिप्पणी का मामला चल रहा था अदालत में। तो उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पिछली सुनवाई पर कोर्ट का बड़ा कड़ा रुख था और कहा था कि इस तरीके से आप अपमान नहीं कर सकते, मानहानि बनती है। लेकिन आज कोर्ट ने पूछा कि यूपी सरकार ने इसमें प्रोसिक्यूशन की अनुमति दी क्या। तो पता चला यूपी सरकार ने प्रोसिक्यूशन की अनुमति ही नहीं दी है। तो कोर्ट ने तुरंत वो मामला खारिज किया और कहा कि कोई मामला नहीं, रद्द कर दिया सर। अदालत मजिस्ट्रेट के यहाँ जो चल रहा था वो भी, एफआईआर भी क्वैश कर दी। तो यूपी सरकार ने अनुमति ही नहीं दी। तो कुछ कुछ चल रहा है सर राजनीति में भी। बड़ा बड़ा पेचीदा है भाई राजनीति, क्या बोले। अभी तो खुल के बोल ही नहीं पा रहे हैं। कौन कहाँ है, क्या क्रॉस कनेक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है, इस पर हाँ। मुंह खोलना भी आसान नहीं है। हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी में संवाद और संचार में, संवाद में, हाँ। मैं इसको बड़ा ही सुसंस्कृत भाषा में कहता हूँ, वो उसमें कमी दिखाई पड़ी है हाल के जी। दिनों। इसमें दो राय नहीं। हम्म। और देखिए सावरकर जी का मसला क्या है ना, देखिए आप अतीत को कुरेद करके हाँ। बड़ा मुश्किल है उसकी, अगर
संपूर्ण ढंग से विवेचना होने लगेगी तो उसके पक्ष विपक्ष सारे चीजें आ जाएंगी सामने, बिल्कुल। है ना। हम्म। सावरकर जी के मामले में कई तरह की बातें सामने आई, हाँ। है ना। हम्म। और इसी प्रकार से नेहरू जी को कितना ये लोग बदनाम करते हैं, हाँ। जान ही रहे, बिल्कुल। है ना। हाँ। तो निकालने को निकालेगा तो किसके खिलाफ नहीं निकल जाएगा, हाँ। वो तो है ही। तो हम्म। बड़ा मुश्किल है वो, उसमें हम अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम्म। बात यह है कि राजनीति बहुत घूर्णन गति से अंदर अंदर मार्ग कर रही है, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। हाँ। अभी बहुत तरह के पेच आ गए हैं और बहुत तरह का जो है गांठ जो थी वो कहीं खुल रही है और कहीं गांठ जुड़ रही है। हाँ। बिल्कुल सर। अब सर एक इससे ज्यादा अभी हम आज मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, छोड़ दीजिए, आज यही लेकिन हाल है। दर्शकों के लिए बहुत चीजें समझने की है सर। उन्हें जो है 1+1 2 की सुनने की आदत जो है उससे थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा दर्शकों को। देखिए दर्शक सोच चुका है, और हाँ। दर्शक को हम लोग, बिल्कुल। दर्शक नहीं आम जनता बोलिए, वो दर्शक मत बोलिए, हाँ, जनता। जो हमारा सिटीजन है वो हाँ, बहुत बहुत ज्ञानी है और बहुत बहुत ज्ञानी है सर। बुद्धिमान है। और बिल्कुल। हम लोग उससे बहुत ज्यादा उनके पास हाँ। समझ है भाई, सच बताऊं तो। उनकी आवाज को तोड़कर मड़ोड़कर दबाकर छिन्न भिन्न करके मुश्किल है इस देश में। हाँ। इस देश में तो डेमोक्रेसी जो है डीएनए में ही, हाँ। जहां इतने देवता हो तो जब देवता के मामले में ही डेमोक्रेसी है, हाँ। ये तो डेमोक्रेसी होगा ना यहाँ, हाँ। तो है ना। तो आपकी आपकी आवाज सुननी है भाई, हम्म। जनता की आवाज सुननी है, उनकी आवाज से ज्यादा उनकी जरूरतों को चिन्हित करना, हम्म। है ना, वो बहुत जरूरी है। आप उनको ठग नहीं सकते। हम्म। हो सकता है कि आप ठग भी लें, हाँ। लेकिन कितने दिन तक, हाँ। उससे अंत में तो वही होगा कि आदमी की जो का सब्र है वो टूटता है, और वो फिर क्या होता है वो देखते हैं, देख ही रहे हैं, हम्म। है ना। बिल्कुल। कि भाई आप परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकते। हाँ। परीक्षा, अरे परीक्षा से कोई नौकरी मिल रही है क्या? हाँ। लेकिन नौकरी की परीक्षा अलग है, तो आप हम्म। परीक्षा नहीं ठीक करा कर, हाँ। वो एक तो बेचारा वो परीक्षा देने जा रहा है, हम्म। समझिए ना, वो परीक्षा देने जा रहा है हाँ। और वो लीक हो रहा है, वो 12वें में लीक हो रहा हाँ। है, वो कहीं पे लीक हो रहा है। तो भाई क्या हो, और क्या हो सकता है इस देश में भाई। तो अब ये तो करना ही था, करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो अब कोई रास्ता नहीं बच रहा। हम्म। इससे बहुत ज्यादा इस वक्त संवेदनशील होकर के क्रियाशील होने की जरूरत है। हम्म। झूठ झूठ के वायदों से नहीं चलेगा, चाहे कोई करे, हम्म। नहीं चलेगा, नहीं मतलब नहीं, नो। छूछी राजनीति के दिन लद गए विक्रांत जी, बिल्कुल एकदम सर। आप समझ, बिल्कुल। हम्म। सतीश कोई सर एक ठग नहीं पाएगा लोग। हाँ सर, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आज जो ये चर्चा हो रही है सर, कल पूरा देश आजादी की सालगिरह भी मनाएगा। तो राजनेताओं पर और सब पर हम लोग सब कह रहे हैं कि जवाबदेह होना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्रियाशील होना पड़ेगा। बच्चे अब जवाब मांग रहे हैं। सर इस देश की मीडिया से भी कोई जवाब मांगेगा क्या? वो भी बदलेगा सर अब आने वाले टाइम में? नेताओं को तो ये समझ में आ रहा है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपको लगता है सर बदलने को मजबूर होगा? बिल्कुल होगा, हम्म। नहीं तो उसका अस्तित्व मिट मिट जाएगा, हम्म। है ना। अभी ही आधा हो गया, हम्म। अभी उसका जो एक भौकाल रहता था वो आधा हो चुका है। हाँ। तो आप वास्तविकताओं से, रियलिटी से अपने आप को, उसमें थोड़े अपना एक, मैं निर्भीकता भी नहीं कहता हूं, आप हम्म। कम से कम सत्ता तो दिखाओ, हाँ। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ। आप अगर नहीं दिखाओगे आपका सरोकार टूट जाएगा। तो हम्म। यहाँ लोग सरकार को ही नहीं समझ रहे हैं तो आपको कौन समझेंगे? हाँ। बात समझो ना। कोई हम्म। देखिए, सरकार को सरोकार होना चाहिए तो मीडिया वालों को वो भी तो सरोकार रखना पड़ेगा ना, कि आंख मूंद के कुछ भी बोल दो, किसी को गाली दे दो, किसी को, ये ऐसे चलेगा नहीं, चाहे मेन स्ट्रीम हो चाहे ये बिल्कुल। यूट्यूब बिल्कुल। का मीडिया। बिल्कुल। किसी कोई अपना पर्सनल एजेंडा हम्म। दबाव में आप इस ढंग से चला के आप सोचोगे कि जनता की भागीदारी कर लेंगे और जनता आपको सर आंखों पे रखेगी, तो सर आंखों पे तो रखेगी, लेकिन
पैर के तले कुचलने में उसको 1 मिनट नहीं लगता। तो ये वाली स्थिति तो है। और अब देखिए क्या कहा जाए। हम तो एक बात पे थोड़ा-सा बोलना चाहते हैं, जी आज के आपके इस शो में ही बोलना चाहते हैं। जी। कल हम आज़ादी का 80वां वो मना रहे हैं, ठीक हाँ है? और मैं बड़ा गंभीर बात कहना चाह रहा जी। हूँ। ये मेरे दिमाग में आया और मैं समझता हूँ कि ये मंच है आपका और यही मौका है जो मैं इसी आप ही के मार्फत इसको कहूँ। हाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल हाँ किया गया था, आंदोलन हुआ था। हाँ भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ। आपको इस साल पता लगा कि क्या उसकी कोई हम्म। उसका कोई समारोह कुछ उसको याद करते हुए कुछ किया गया, कहीं हुआ? मुझे तो ज्ञात नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? और हम आज़ादी का 75वां साल और फलाना और 17 तरह के हर घर तिरंगा ये सब मना रहे हैं। हम्म। लेकिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में 9 अगस्त को चालू हुआ, उसको को लेकर कोई कमेमोरेशन, कोई हम्म। बड़ा फंक्शन हम इस साल तो कम से कम नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्यों? 1942 के उस आंदोलन में कौन था साथ में और कौन नहीं था साथ में? हाँ तो आजादी का तो आप जश्न 80वां मना रहे हैं, हाँ लेकिन उसका जश्न क्यों नहीं मनाया जाता? उन लोगों को क्यों नहीं बढ़िया से याद किया जाता? क्यों नहीं बड़ा कार्यक्रम होता? हाँ उससे बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता था हाँ भाई? उससे बड़ा कार्यक्रम पहले होता भी था, अब हाँ। पता नहीं कहाँ क्यों नहीं होता है। वो अगर वो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का नहीं होता तो जो आप 80वां कल मना रहे हैं इंडिपेंडेंस बिल्कुल डे, वो नहीं मना पाते। नहीं मना पाते। ये है ये बात। तो ये मैं एक बात मौका मिल गया मुझे, कम से कम हम आप मीडिया वाले तो ये काम कर सकते थे, हमने तो कहीं मीडिया में भी इस तरह का हाँ, कोई चीज मेरे नजर में नया हो बिल्कुल सकता हुआ हो। और नहीं हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल। बहुत बड़ी सर बात बोली, और ये निश्चित तौर पर उससे बड़ी ऐतिहासिक घटना तो कोई नहीं हो सकती। और देश की आजादी की जो कहते हैं ना प्रस्तावना, तो वहीं से लिखी गई थी। बहुत क्या कहा जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और पूरे देश को आजादी की सालगिरह मुबारक। कल 15 अगस्त, तिरंगा फहराइए। और जो सतीश जी ने कहा है कि 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे हम भूल जा रहे हैं, उसे थोड़ा याद रखिए। नमस्कार।